नमस्कार। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है कि रांची के बिरसा मुंडा होठवार जेल में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने उनकी पत्नी और गांडे की विधायक कल्पना सोरेन पहुंची हैं। दोनों के बीच मुलाकात हुई है और उससे भी बड़ी खबर ये है कि गुप्त रूप से कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर झारखंड पहुंचे और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सीधे वहां से होठवार जेल पहुंचे और वहां पर उन्होंने हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। इन तीनों के बीच क्या कुछ बात हुई, ये जानेंगे अपने सहयोगी मनोज पांडे से। पांडे जी, गुप्त रूप से गुलाम अहमद मीर आए और सीधे एयरपोर्ट से होठवार जेल गए, हेमंत सोरेन से मुलाकात की, कल्पना सोरेन भी साथ में थी। क्या खबर निकल कर आ रही है, क्या बातचीत हुई है? नहीं, कल्पना और दोनों अलग अलग मुलाकात किए। गुलाम अहमद मीर आए थे दिल्ली से सिर्फ उनसे मुलाकात करने, चूँकि मंत्रिमंडल का जो एक सीट खाली हुआ है उसको वो चाह रहे हैं कि कांग्रेस कोटे से भर दिया जाए। तो उन्होंने पार्टी की जो इच्छा है उससे अवगत करा दिया है कि इरफान अंसारी को शपथ दिलाना है। तो अगले 2 से 3 दिन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन करने की बात कही जा रही है। वो संदेश उन तक पहुंचा दिया गया। और जो इधर पार्टी के अंदर जो चर्चा है और जो 12वां मंत्री का पद खाली है उसको लेकर भी बात हुई। वो कल्पना सोरेन से बात हुई, क्योंकि पार्टी में एक बहुत बड़ा तबका है विधायकों का और कार्यकर्ताओं का जो चाह रहा है कि कल्पना सोरेन को मंत्री पद कम से कम मिलना चाहिए और अच्छा पोर्टफोलियो के साथ मिलना चाहिए। तो उसी को लेकर है। दूसरी बात ये चर्चा है कि चूँकि वित्त विभाग और ग्रामीण विकास विभाग दोनों कांग्रेस के पास है, तो इसको एडजस्ट कैसे करेंगे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज बहुत बड़ा विभाग है और वो दोनों आलमगीर साहब के पास था। तो क्या यही दोनों दिया जाए या रीसफल कर दिया जाए। तो ये तो तय हो गया कि जो मंत्री थे यथावत रहेंगे। आलमगीर आलम की जगह इरफान अंसारी शपथ लेंगे और 2 से 3 दिनों में ये सब देखने को मिलेगा। मतलब मंत्री कोई बदलने वाले नहीं है? बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख, इन लोगों का नाम का चर्चा, ये सब चर्चा चल रहा था, लेकिन ऐसा मतलब जिस तरीके से पार्टी सूत्रों के अनुसार अगर माने तो इस पे विराम लग गया। दूसरी बात इसके पीछे वजह है कि जो मंत्री हैं उनको हटा के अगर दूसरे को बनाते हैं तो वैसा कुछ वो कर भी नहीं पाएंगे इतने कम समय में, और एक मैसेज भी मतलब गलत चला जाएगा। समय कम है, कोई बनने का इच्छा भी नहीं जता रहा। नहीं, इच्छा तो किसी को एक दिन के लिए भी है, इच्छा की कमी नहीं है। लेकिन एक जो है कि दलित मंत्री नहीं है, उसको लेकर अब माथापेची चल रही है कि क्या बैजनाथ राम को बनाया जाए या फिर कोल्हान से ही आते हैं जो कालिंदी उनको बनाया जाए या फिर वो पद अभी खाली ही रखा जाए। तो उसको लेकर है। लेकिन अगर अब ये तो मतलब पूरी की पूरी मतलब निर्णय जो है वो हेमंत सोरेन पे डिपेंड करता है। तो हेमंत सोरेन हमको लगता है कि 1-2 दिन में ये फैसला कर लेंगे कि अगर वो 12वां मंत्री खाली रहेगा तो एक शपथ होगा। आज कुछ फाइनल नहीं हो पाया? आज फाइनल हो चुका है, लेकिन वो तो पता हम लोग तक नहीं चल पाया है। अब चूँकि हेमंत सोरेन ने जो भी बात कही होगी वो कल्पना जी को कही होगी। कल्पना जी जो मतलब अगर पार्टी का निर्णय से अवगत कराएंगी तो वो मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगी। अब जब मुख्यमंत्री के पास आएगा, यहाँ से गवर्नर हाउस जाएगा रिक्वेस्ट लेटर कि हम शपथ ग्रहण कराना चाहते हैं इन मंत्रियों का, तो वही दुविधा में फंसे हुए कि क्या ऐसा करना उचित होगा या नहीं होगा। लेकिन एक पार्टी में एक बहुत बड़ा तबका और सब लगभग सभी दलों में आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम में ये चाह रहा है कि एक एससी कोटे से भी सीट को भरा जाए, तो संभवतः 2 हो सकते हैं। तो बिल्कुल कल दिल्ली में बैठक हुई राहुल गांधी की अध्यक्षता में। आप देखिए वहाँ पर तमाम कांग्रेस के सभी बड़े नेता भी मौजूद थे, झारखंड प्रदेश के सभी नेता मौजूद थे। कल विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर ही बैठक हुई और कल बैठक खत्म होने के बाद आज सुबह सुबह गुप्त रूप से झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर रांची पहुँचते हैं। रांची एयरपोर्ट सुबह 10 बजे पहुँचते हैं और वहीं से सीधे बिरसा मुंडा होठवार जेल पहुंच जाते हैं। कल्पना सोरेन भी जाती हैं और मुलाकात होती है। मुलाकात में क्या कुछ बात हुई, पांडे जी ने आपको विस्तृत रूप से बताया। अब लगभग ये साफ है
कि जामताड़ा से कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी 1-2 दिनों के अंदर मंत्री बन जाएंगे, मंत्री पद की शपथ ले लेंगे। जो और एक मंत्री पद को लेकर चर्चा है, जैसा कि पांडे जी बता रहे हैं कि एससी कोटे से किसी को मंत्री बनाया जा सकता है, इस पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। कल्पना सोरेन के नाम को लेकर भी चर्चा है, लेकिन बहुत सहमति या फिर कल्पना सोरेन ही खुद नहीं चाह रही हैं, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में वो बिना कुछ रहे भी जिस तरह से प्रचार प्रसार की स्टार प्रचारक बन के, और उसका असर भी देखने को मिला। अब हो सकता है कि विधानसभा चुनाव को लेकर भी वही रणनीति बनाई जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले ये चर्चा तेज रही कि कल्पना सोरेन के जीतने के बाद सीएम का फेस भी बदल सकता है, चंपई सोरेन को हटाकर कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी वैसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन पॉलिटिक्स में, राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है। अब आज की और बातचीत में क्या कुछ हुआ, देखिए किसी को पता तो नहीं चल पाता, कयास के जरिए ही, सोर्स के हवाले ही हम लोग भी आप तक बात पहुंचाते हैं, और कुछ बातें पता चलेगी तो हम लोग आप तक जरूर पहुंचाएंगे। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in